Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए। ये आपके एग्जाम 2020 में होगा, ठीक है। आपके एग्जाम जो है 2020 में होने हैं। अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन हम जो है प्रैक्टिस पहले से करते रहेंगे ताकि हमारी तैयारी होती रहे। मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट ये 10वां है। इससे पहले जो है 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। मैथ्स के अलावा हम रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। मैथ्स के अलावा आपको जो है रीजनिंग के भी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप रीजनिंग के भी वीडियोज़ को जरूर देखिए। बात करें क्वेश्चन, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इसे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चनों की संख्या की, तो क्वेश्चनों की संख्या आपकी आती है 30 और आपका टारगेट भी होना चाहिए 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैथ्स में भी आपको यही होता है, मैथ का 30 आउट ऑफ 30 आपको टारगेट करने हैं। और मेरा एम है कि रीजनिंग में भी हम जो क्या करें 30 आउट ऑफ 30 कवर करें, यानी मैथ्स और रीजनिंग यदि 30 आउट ऑफ 30 कर लेते हैं तो दोनों से जो है मेरा बेटर स्कोर हो सकता है और हमारी सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग 30 आउट ऑफ 30 कर लेंगे। बाकी बचा जीके और जीएस का पोर्शन, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पे एनटीपीसी की नौकरी और ग्रुप डी तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर आपको मिल ही जाएगा। अब आइए, यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ पे हो सकती है तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास जो है थॉट ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है कि लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। यानी कि आप भले ही ऊंचाइयों पे चले जाए, कहने का मतलब यही है कि आप भले ऊंचाइयों पे चले जाए तो ऊंचाइयों वाली जो दूरी होती है वो नीचे से ही जाना पड़ता है ऊंचाइयों पर। यानी लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम बढ़ाएंगे तभी आप लाख किलोमीटर चल सकते हैं। यदि आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो ना लाख किलोमीटर चलेंगे ना ही 1 किलोमीटर चल सकते हैं। क्या मतलब, लाखों किलोमीटर की दूरी यात्रा जो है एक कदम से ही शुरू होती है। आप ये, यानी कि कोई भी बड़ी चीज़ करने के लिए आपको छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, छोटी चीज़ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चाहिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए। और आपके सामने हमने टाइमर सेट किया हुआ है और टाइमर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड का हमने समय दिया है, मैथ में 30 क्वेश्चन का हम 30 सेकेंड का समय दे रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ रीजनिंग में जो हम 15 सेकेंड का समय दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए टाइम बिल्कुल सही है और ये टाइम मैनेजमेंट का अच्छा तरीका है। जी, टाइम सब हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा 153। कैसे होगा ध्यान से समझिए। एक जहाज कार्गो कंटेनर से भरा है और यह पहली बंदरगाह पर 2/3 2/3 कार्गो कंटेनरों को छोड़ देता है और 60 कंटेनर और उठाता है। मान लेते हैं हमारे पास जो है पहले से x कंटेनर थे, x का 2/3 जो है इसने छोड़ दिया तो बचा कितना 1/3 बचेगा। x का 2/3 यदि उसने छोड़ दिया है तो बचा कितना उसके पास 1/3, 1/3 बचा। इसमें जो है 60 कंटेनर और ऐड कर दिया, 60 कंटेनर और ऐड कर दिया तो हमने +60 कर दिया। दूसरे बंदरगाह पर यह कुल का 2/3 गिरा देता है तो फिर ये जितने लेकर जाता है दूसरे बंदरगाह पे 2/3 जो है गिरा देता है, 2/3 मतलब 2/3। तो बचेगा क्या 1/3 बचता है, ठीक है, दूसरे बंदरगाह पे। और 11 कंटेनर उठाता है, यानी दूसरे बंदरगाह से जो है 11 कंटेनर उठाता है और लेकर चल देता है। तीसरे बंदरगाह पर पहुंचने पर यह पाया गया कि जहाज में 48 कार्गो कंटेनर है, यानी कि कुल मिलाकर अब कितने हैं 48 कार्गो कंटेनर है। अब इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x/3 +60, यहाँ पर आपका जो है 1/3 हो जाएगा। और ये जो है 48 से 11 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 से -1 होगा तो 7 हो जाएगा, 4 से 1 माइनस होगा 37 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x/30 +60 = इस 3 से इधर इंटू करा है, 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 3 9 और 2 11 111 111। तो x/3 का मतलब हो जाएगा 111 - 60। तो x/3 = कितना हो जाएगा 111
यानी 111 में से 60 घटा दें तो ऐसे ही 40 होगा। ऐसे ही कितना हो जाएगा 40 और 11 51। 51 में आप क्या करना है x इक्वल टू 51 इंटू 3 और 51 इंटू 3 करते ही आपको 3 1 जा 3 और 3 5 जा 150 यानी कि 153 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड का समय हमने दिया और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। जी टाइम सब हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको हम समझा रहे हैं। पहले मेरा मेथड समझ लीजिए, 3 नंबरों के समूह में से दूसरा नंबर पहले का 3 गुना है। यहाँ पर 3 लिख लीजिए अपने जो है थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। यहाँ पे 3 और तीसरे का 2 गुना है तो यहाँ पर 2। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर पहले का 3 गुना है। दूसरा नंबर पहले का क्या है? दूसरा नंबर पहले का 3 गुना। तो दूसरा नंबर पहले का 3 गुना है, मतलब पहले नंबर को हम क्या मान ले? पहले नंबर को यदि हम क्या कर ले, पहले को यदि 2x मान ले तो दूसरे को 6x मान सकते हैं। ठीक है, 2x मान ले तो दूसरे को 6x। 2 का ये 3 गुना है, तीसरा पहली का दूसरा जो है 3 गुना है और तीसरी संख्या का 2 गुना, तीसरी संख्या से 2 गुना है। यानी ये सेकंड वाला जो है तीसरी का 2 गुना है। इसका मतलब जो तीसरी संख्या है इसका आधा होगा, तो आधा होगा मतलब 3x हो जाएगा। अब संख्या हमने निकाल लिया, अब ऐड कर लेना है 2x प्लस 6x और प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तीनों नंबरों का योग 55 दिया है तो 6 2 8 3 11 x 11 x इक्वल टू 55 तो x इक्वल टू 5, x का मान 5 आया। अब आपसे पूछा समूह में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो हम देख रहे हैं 6x वाला है, तो 6 इंटू 11 6 इंटू 5 तो यहाँ पर सिर्फ 6 इंटू 5 हो जाएगा और 6 इंटू 5 होने का मतलब 6 5 30 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो आप निकाल सकते हैं। पहली संख्या पहले का 3 गुना है तो पहली संख्या यदि 1 है तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्या क्या है इसने? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में इसने कहा कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 है। अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, ये हमें बात जब नहीं रही है, इसको 6 बनाना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें यदि 2 से इंटू करते हैं तो इधर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका 6, ये आपका बन जाएगा 2। यहाँ पर देखें तो ये आपको 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 6 बन गया, तो यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे और यहाँ पे भी 3 से इंटू, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3। मतलब आपका ये 6 और 6 बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं 2 2 6 और 3 यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो आ गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का आ गया 263 आ गया। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि आप बताएं तो सबसे बड़ा नंबर तीनों नंबरों का योग, तो 6 2 8 3 11, 11 का मतलब 55 है, 55 है तो 1 का मतलब हो जाएगा 5। अब आपसे पूछा सबसे बड़ा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा नंबर 6 है तो 6 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये थे दोनों मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन के लिए भी हमने टाइम रखा 30 सेकेंड का और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड बहुत समय है, बहुत समय है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टाइम सब हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। कैसे होगा ध्यान समझिएगा। 5:4 दोनों संख्याओं का अनुपात है, तो हम कर ले कि 5x संख्या 1 है और दूसरी संख्या 4x है। अब इनका क्यू करना है, क्यू करके अंतर करना है। तो 5x का क्यू 125x हो जाएगा, माइनस 4 का 64x का क्यू, ये x का क्यू, और इन दोनों का जो डिफरेंट है वो है 61 के बराबर। 125 से 64 माइनस करेंगे 61 का x का क्यू, 61x का क्यू इज इक्वल टू 61। 61 से 61 खत्म हो जाएगा, x क्यू इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ही होगा क्योंकि क्यूब रूट भी 1 ही होगा।
1 आया। अब आपसे कहा कि बड़ा मान क्या है, तो बड़ा संख्या तो यही है, इसका मतलब 5 इंटू 1 इजकल टू 5 आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 30 सेकेंड तो नहीं लगेगा, बट 30 सेकेंड का हम टाइम दे रहे हैं आपको। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि रूट क्यूब रूट 3 के पावर एक्स इक्वल टू 27। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बता दीजिए हमें क्या होगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जी, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 आपका राइट आंसर है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। क्यूब रूट है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x बाई 3। क्यूब रूट है तो x के पावर 3 के पावर x है, तो 3 के पावर x बाई 3 लिख सकते हैं। और यही 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2। जब ये बेस बराबर हो तो घातांक भी बराबर होते हैं, यानी पावर भी बराबर हो जाएगा। x इजकल टू 3 इजकल टू 3, x अपन 3 इजकल टू 3, तो x इजकल टू 9। यही आपसे पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, 9 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन में आपको आंसर करने है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए क्या होने वाला है। 30 सेकेंड का आपके पास समय है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, टाइम्स अप हुआ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी सभी विकल्प सही है। देखिए ए डी और ए एफ, ए डी ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर होगा। ए एफ ठीक है, बी डी और बी डी और बी ई, बी डी और बी ये भी बराबर होगा, और ई सी और ई एफ सी ये भी बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये सभी ऑप्शन क्या हैं, इसमें सभी ऑप्शन आपके बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए क्या होगा। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का समय आपके पास है, और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप फिगर देखिए, फिगर से आपको समझ में आएगा। ये आपकी फिगर है सर्कल, स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे, स्पर्श रेखा की लंबाई जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ज्ञात करना है। यह स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, और केंद्र से ये दूरी जो है कितनी है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाती है, जो सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है, और व्यास का आधा जो है क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर था, आधा 5 हो जाएगा। तो ये 5 है, ये 13 है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी कहलाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाएगी, ये आपका जो है हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, यानी कर्ण कहलाएगा। इसे हम लंब या आधार कह सकते हैं। आप इसे जो है आधार ही मान लीजिए या लंब भी मान लीजिए, कुछ भी लंब कर लीजिए। तो हमें आपको जो है क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस यानी ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी इजकल टू हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 5 का होता है 25। ये हो जाएगा आपका 144, और 144 स्क्वायर रूट किसका होता है, 12 का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमने 30 सेकेंड का समय दिया हुआ है। और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड का समय है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। लेकिन हमने जो है कोशिश किया है कि सभी क्वेश्चनों के लिए 30 सेकेंड का समय दिया है। यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर कीजिए। जितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है 125 दे रहे थे, बिल्कुल गलत था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से, ये 25। कैसे होगा ध्यान से देखिए। तो जब आपको पता है सी 1200 है, डी का 1500 है, तो डी सी से कितना परसेंट, डी सी से अधिक है। तो परसेंटेज वृद्धि, यदि आप हमारी जो है क्लास रेगुलर बेस पे देख रहे हैं, मैथ की जो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, उसमें बिल्कुल ये चीज़ें बता चुके हैं, और बिल्कुल अच्छे से बताया है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम,
मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम होगा। यहाँ पर जब मैक्सिमम की बात हो जाएगी तो यहाँ पे मिनिमम होगा, यानी वृद्धि की बात होगी तो यहाँ पे मिनिमम इंटू 100%, बस यही फार्मूला है, इससे सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम आपका 1500 है, 1500 माइनस 1200 और अपान मिनिमम लिखना पड़ेगा 1200 इंटू 100%। ठीक है, 1500 में से 1200 घट जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। 300 बाई 1200 इंटू 100%, तो 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 टाइम में। इसका मतलब 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कीजिए और 30 सेकेंड का समय हमने आपके साथ लगा दिया है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का अभी आंसर क्या होगा, और बिल्कुल फास्ट बताइए ताकि जो है समय से पहले आप क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व कर लिया कीजिए, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। जी, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है, यदि तीनों संख्याओं का योग, तो हम भी इन अनुपातों को जोड़ ले। 6, 5, 11, 8, 11 और 8 19 हो जाएगा। 6, 5, 11 और 8 19, 19 का मतलब 38, 0 है, 380 है, तो 19 यानी कि 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 20 हो जाएगा। 1 का मतलब 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछा सबसे छोटी 5 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 यानी कि 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपके पास जो है टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें बता के जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइमर आपके पास सेट कर दिया हमने। जल्दी से आप बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.75, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। गेहूं तथा भूसे के 20 किलोग्राम के मिश्रण में, ध्यान से समझिए, 20 किलोग्राम मिश्रण है गेहूं तथा भूसा, तो हम कर ले यहाँ पे गेहूं और भूसा। ठीक है, कितना है भूसा, भूसा 5% है, 5% है। 5% का मतलब होता है आपका कितना, 1 हो जाएगा। 20% का 5% 1 हो जाएगा, तो बाकी बचा 19, यानी इनमें जो अनुपात है 19:1 का है। नए मिश्रण में भूसे की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि 20% बनाने के लिए कितना किलोग्राम भूसा मिलाया जाए। नए मिश्रण में भूसे की मात्रा 20% बनाने के लिए, तो देखिए 20 प्लस इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, और ये इसका जो है 20% कहलाएगा। 20% का मतलब 1/5 कहलाएगा। और ये कब कहलाएगा, जब 1 में हम जितना भूसा ऐड करें, जितने केजी जो है, जितना ग्राम हम जो है भूसा ऐड करें। ये आपको समझ में आ गया। 5 से इधर इंटू करा लीजिए, तो 20 प्लस एक्स इजकल टू 5 प्लस 5x, 5 प्लस 5x। ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस होगा। इसका मतलब 15 हो जाएगा। 15 इजकल टू 4x, तो x इजकल टू हम डायरेक्ट लिख ले क्या, 15/4, और 15/4 का मतलब 3.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना केजी आपको जो है भूसा मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 11, यानी 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है। आपके सामने टाइमर सेट हो गया है, ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आपको जो है ट्रिक वगैरह सिखाया जाता है। ट्रिक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है और सिंपल तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी, टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 66, 66 हो जाएगा। कैसे होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। ध्यान से समझिए, 11 के प्रथम गुणजों का औसत, गुणांकों का औसत, तो ध्यान से 11, फिर 11 का में 11 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 11 यदि हम कॉमन ही ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 प्लस, भाई इसी को तो जोड़ा जाता है ना, 11 जोड़ेंगे, फिर 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, ऐसे जोड़ते चलेंगे
ठीक है, 11 संख्या ऐसी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ये डैश डैश करके जो है, ये डैश डैश करके ये आपका मान लीजिए 4 हो जाएगा, 4 प्लस फिर डैश डैश करके 11 तक तो भाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन सबको जोड़ के यदि 11 से भाग करें तब एवरेज आ जाएगा, तब जो है हमें एवरेज पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। ठीक है, तब हमें जो है क्या पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, तो 11 से तो 11 भाई कट जाएगा। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पर कहाँ तक जोड़ना है आपको, 11 तक जोड़ना है। 11 तक कैसे जोड़ सकते हैं, आप जानते हैं एन एन प्लस 1/2 ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, एन एन प्लस 1/2 यानी कि 11 गुणे 11 1 12 और बटे में 2 2 छक्के 12 11 छक्के 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके सामने टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है और 30 सेकंड के अंदर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जी इस क्वेश्चन का टाइम्स खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 1300। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। आप जो है दो तरीके से कर सकते हैं। 15,200 रुपये को दो भागों में बांट लीजिए। मान लीजिए पहला भाग x है तो दूसरा भाग 15,200 माइनस x हो जाएगा। इस पे 25% पे ब्याज कितना आएगा और इस पे 13% पे ब्याज कितना आएगा, दोनों का ब्याज बराबर है। आप जो है SI बराबर क्या PRT/100 फार्मूला से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं। सेकेंड मेथड से ध्यान से समझिएगा। सेकेंड मेथड आपका रेशियो मेथड होगा। 25% की वार्षिक दर से, तो मान लेते हैं कि एक x रुपया हमने दिया, x रुपया, इस पे 25% है तो 25%/100 होगा, तो 25, और यही बराबर होगा y का 13/100% यानी 13% के बराबर। इसका मतलब x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा, 13:25। 13 और 25 टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 38, और 38 का वैल्यू दिया है 15,200 रुपये, 15,200 रुपया। तो 38 का मतलब 15,200 है, तो एक का मतलब हो जाएगा कितना, 400 रुपये। एक का मतलब 400 रुपया, इसका मतलब एक को बटा है 13 चौके 5200 रुपया दिया गया है, और दूसरे को 25 चौके 100 यानी कि 1,000 रुपया, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 10,000 रुपया, 10,000 और 5,000, 15,200 रुपया हो गया, ये कन्फर्म। अब आपसे ये सवाल कहा कि कितना ब्याज, तो 10,000 पे हम ये जानते हैं कि सेकेंड वाला भाग जो है क्या है, y रुपया, y का मान हमारा निकल गया 10,000 और इसका निकल गया आपका 5200। तो y पे 30%, तो आप 1300, इसका जो है 10,000 का 13 इंटू 1/100% निकाल सकते हैं। SI 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचेगा सिर्फ 2,000, 2 जीरो, तो 1300 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,76,92 सॉरी 27,692 है तथा हानि प्रतिशत 14% है। यदि यही विक्रय मूल्य 37,352 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 27,692 है, 27,692, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें 27,692 है, 27,692, तो 14% का मतलब ये हानि हो रहा है। इसका मतलब ये दाम जो है कितने परसेंट है, ये दाम जो है आपका 86% है। 86% का मतलब है 27,692। 86% का मतलब 27,692 है। 86 का मतलब 27,692 है। अब इसे कटा सकते हैं आप, जैसे भी कटाएं, तो कैसे कटा सकते हैं आप, कटा दीजिए किससे, तो 4 से कटा दीजिए। 4 से ये नहीं कटेगा, आप जो है सीधे सीधे इसको आप 100% बनाइए। जैसे भी आपको जो है कटाना है, आप 100% इसे बनाना पड़ेगा। तो 100% आप बना सकते हैं इसे कैसे करके,
तो 86% का वैल्यू दिया है 27,692। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 1% का मतलब आप इसे जो है देखिए ध्यान से, आप 86 से ही भाग कर लेते हैं तो 27,692 में यदि हम किससे भाग कर ले, 86 से भाग कर ले, 86 से, तो ये 276 है। 3/24, 3 बार में भाग चला जाएगा, 3 बार लिख लीजिए 86। 3 छक्का 18, 4/32, 4 बार नहीं जाएगा, 3 छक्का 18 के 8 और 3 दूनी 3 छक्का 18 के 8, 3/24 1 25, ये हो जाएगा। 16 में से 8 घटेगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6 में से 5 1 हो जाएगा और ये आपका 9। तो फिर 86 से फिर 9 कैसे हो सकता है? तो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 छक्के 12 के 2, 2 8 16 1 17। फिर 92 से ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका जो है 1 हो जाएगा, फिर आपका 2। फिर इसको जो है 2 बार में भाग करेंगे तो 172, इसका मतलब आपका आ जाएगा, ये 100% खत्म हो गया तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 322। तो 100% का मतलब हो जाएगा कितना? 3 लिखकर 2 लिखिए, 2 2 और फिर 00 लगा देंगे, 100% का वैल्यू हो गया। अब देखिए 37,352 में बेचा जा रहा है, अब तो लाभ प्रतिशत तो होगा ही होगा। इसका मतलब जो है अब आपका सीपी तो निकल गया, सीपी है 32,200 रुपया और फिर जो सेकेंड एसपी है, सेकेंड ये आपका 37,352 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू अधिक माइनस कम, यानी कि ये इसमें प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 होगा, फिर 3 से 2 माइनस होगा 1 हो जाएगा और फिर 3 से 2 माइनस होगा 1, 7 से 2 माइनस होगा 5 और 3 से 3 माइनस होगा 0। 5152 बाई कितना हो जाएगा? 32200 इंटू 100%। यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो लाभ हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट जो हो रही है वो किसके बराबर हो जाएगा? 322, 5152 को आप भाग कर ले, यहाँ पे 5152 में इससे भाग करेंगे 322 से, 1 टाइम जाएगा 322, 5 से 2 माइनस होगा 3 हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस होगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 फिर 2। अब इसको कैसे कर सकते हैं भाई? 5 से 2 माइनस होगा 3 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1, 1900 आपका 32। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिए 6 से 3 में गुणा करें, 6 18, यहाँ पे 6 से करें, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13 के 3 और 6 18 1 19। इसका मतलब राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या? 16%, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जो है, टाइमर आपके पास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। 20, 19, 18, 17, 16 इस तरीके से आपका टाइमर चल रहा है और जल्दी से आप बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। टाइम्स खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे होगा ध्यान से समझिए। सीपी और एमआरपी का जो है रेशियो क्या होता है? सीपी, हितेश अपने कलम को 9800 रुपया अंकित करता है और तथा 20% की छूट देने के बाद वह 12% का लाभ कमाता है। तो एमआरपी में जो लाभ होता है वो जोड़ लिया जाता है, 100 में आप लाभ जोड़ लेंगे 12 और सीपी में जो है जो छूट दे रहा है उससे घटा लेंगे। इसका सीधे सीधे उल्टा हो जाता है जब रेशियो निकालना होता है। तो 100 में से जो है 20 माइनस कर लीजिए। अब इनका रेशियो ये 80 हो जाएगा और ये आपका 112 हो जाएगा। कटेगा, 4 से कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8 और ये 4 दूनी 8, 4 बटे 32 28, फिर कटेगा 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 5:7 होगा, ठीक है। तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए एमआरपी कितना आया आपका? 7 आया, एमआरपी 7 और 7 का वैल्यू दिया है 9800। तो 98 को कटा सकते हैं आप, 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 एकम में 7, 7 चौक 28, 1400। तो आपको 5 का मतलब बताना है क्योंकि ये सीपी है, ठीक है। तो 5 का मतलब हो जाएगा 1400 इंटू 5, तो 14 5 70, यानी कि 7000 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता के जल्दी से आप आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 30 सेकंड का मैथ में समय दे रहा है, मैथ के क्वेश्चनों के लिए, इसलिए ताकि हो सकता है आपको थोड़ा समय लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के
प्रयास कीजिए और सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। जी, टाइम्स खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा ध्यान समझिए। 361 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 19 होता है। ये 0.61 है, 361 ही है, तो इसे हम कहेंगे 1.9 का होगा। ठीक है, उसके बाद ये दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक है, तो 2 अंक पे स्क्वायर रूट निकलेगा। 361 का जो है आपका 19 होता है, लेकिन ये आपका हो जाएगा 0.19। अब इन सभी को जोड़ लीजिए तो 19 और 1 20। ठीक है, और 19 और 9 ये आपका हो जाएगा 9 9 18 के 8 1 1 2। इस तरीके से इन सभी को आप जोड़ लीजिएगा, आपका टोटल आंसर आ जाएगा 21.09 आपका राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इसका भी टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है, और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़े और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कर लेंगे। ठीक है, जी टाइम खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिए। राज तथा कुंदन 20 है। राज तथा कुंदन, राज और कुंदन 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुंदन तथा महेश, कुंदन और महेश जो है इस 30 दिन में कर सकते हैं। और फिर यही काम महेश तथा राजा, महेश तथा राज जो है चाहे या राजा 24 दिनों में कर सकते हैं। तो करते क्या है, हम इन सभी का एलसीएम लेते हैं। इन सभी का एलसीएम आएगा आपका कितना, इन सभी का एलसीएम आएगा आपका 120। कितना आएगा, 120 आएगा। तो 20 छक्के 20 से, यानी रमेश और ये जो है कुंदन मिलेंगे तो 6 यूनिट डेली क्या करते हैं, ये 30 दिन में समाप्त करते हैं। 120 यूनिट करना है, इसका मतलब ये डेली जो है 3 चौके 12 4 यूनिट और 24 ये 5 यूनिट। अब देखिए इन दोनों को यदि सभी को जोड़ा जाए तो 2 ये आएगा आर, यानी कि राजा आएगा, फिर आपका कुंदन आएगा, फिर आपका महेश आएगा। दोनों 2 2 दिन करके आएंगे, तो इन सभी का यूनिट कितना दिन, 6 4 10 5 15 यूनिट कार्य होगा। दोनों लोग 2 2 दिन मिल जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये जो है आपका राजा, कुंदन और महेश को मिला देंगे तो ये एक दिन का यूनिट इनका जो है 15/2 हो जाए। अब इन्हें काम कराना है कितना, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट और एक दिन में करते हैं 15/2 यूनिट। इसका मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 बटे में 15, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 15/20 से 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 × 2 आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही। उम्मीद करते हैं ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी, और इस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इससे कंसेप्ट को ज़रूर नोट कर ले, समझ ले, दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए भी समय हमने दिया 30 सेकेंड का। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बता दीजिए हमें कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, ए से बी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। x किलोमीटर, इनके बीच की दूरी है x किलोमीटर। ए स्थान से आरंभ चलता है और बी 26 घंटे में पहुंचता है। टोटल टाइम जो है 26 घंटे का है। ठीक है, 1/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसका मतलब x का बटे 3 दूरी, x/3 दूरी कितने की स्पीड से, x/3 दूरी है, डिस्टेंस है, ये कितने की दूरी से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। इसका मतलब दूरी बटे चाल करेंगे, दूरी अपान 4, तो ये आपका समय दे देगा। उसके बाद बचा कितना दूरी, शेष दूरी 2/3 बचेगा, यानी 2x/3 बच रहा है, और ये डिस्टेंस 5 के स्पीड से तय कर रहा है। अब दोनों का समय जो है किसके बराबर होगा, 26 आवर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, x/, ये हो जाएगा आपका 4 × 12, 3 और 4 नीचे हो जाएगा, फिर 2x/, ये आपका हो जाएगा 5 × 15, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अब 12 और 15
का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 60 60। तो 12 25 60, ये 5x हो जाएगा, और 15 चौके 60 यानी 4 दूनी 8x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा। 8 5 13, 13x इजकल टू 26 इंटू 60। तो 13 से 26 कट जाएगा, x इजकल टू 2 टाइम में 60 दूनी 120, x का मान आपका आंसर आ गया 120 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से देखिए, और 30 सेकेंड में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो है समझते हुए चल रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और जो है मजबूत कीजिए। ठीक है, जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्णों में से एक की लंबाई क्रमशः 54 वर्ग सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ये होता है आपका 1/2 d1 इंटू d2 विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 का मान दिया है 9, d2 आपसे पूछा जा रहा, और इसके क्षेत्रफल जो दिया है 54 दिया है। ठीक है, तो 9 छके 54 हो जाएगा 6, और इस 2 से इधर गुणा करा लेंगे तो d2 का मान आ जाएगा 6 दूनी का 12 सेंटीमीटर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी से। बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन का भी हमने समय दिया 30 सेकेंड का, ताकि आपको जो है सूत्र याद यदि नहीं हो, फार्मूला याद नहीं हो, तो थोड़ा सा जो है दिमाग इधर उधर करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, दिमाग में आ जाएगा और आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप हमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, टाइम खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। त्रिज्या जो कि आर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, यानी इसे हम कह सकते हैं 21/2, 21/2 कह सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इन 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 2 से 22 खत्म हो जाएगा 11 बार में। अब सीधे सीधे हम गुणा करा ले, 441 गुणे 11 और बटे में 7 दूनी का 14। 441 का 11 गुणा करना आसान है, 1 लिखिए, 4 और 1 5 लिखिए यहाँ पर, फिर 4 4 8 लिखिए, और फिर 4 लिख लीजिए, 4851/40। जब आप 14 से भाग करेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा 346.5। राइट आंसर 346.5 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका केवल डी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए भी हमने 30 सेकेंड का समय दिया, और जल्दी से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करके हमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम रहते हुए आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलिए, जी बिल्कुल, टाइम्स खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास को हम कहते हैं डी, और डी इजकल टू होता है 2r, और 2r इजकल टू दिया है 42, तो r इजकल टू 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल, तो जब अर्धगोले का सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3πr²। 3πr², यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब आपका हो जाएगा 21 इंटू 21। तो 7 से ये कट जाएगा, 17 के 21, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 22 इंटू 21। अब इन सभी का आप गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से, 9 दूनी 18 और 8 का में 8, यानी लास्ट में 8 आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन हमें दिखा, एक ही ऑप्शन ए ऑप्शन दिख रहा है, जिसे हमें ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है क्या होगा, केवल लास्ट में 8 यहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, बाकी किसी ऑप्शन में 8 नहीं है। ठीक है, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा 4158।
8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस साइन 45 डिग्री। 30 सेकेंड का समय हम दे रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम्स खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, √2 प्लस √3/√6। देखिए ध्यान से, 1/√3 दिया है और प्लस साइन 45 डिग्री दिया है। साइन 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। साइन 40 का होता है 1/√2, 1/√2। अब ये √2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √6, तो ये आपका √2 हो जाएगा और ये आपका √3 हो जाएगा। यही आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। त्रिभुज XYZ में कोण Y का माप 90 डिग्री है और ये पूरे क्वेश्चन आप पढ़िए और फिर 30 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे बिल्कुल गलत कर जाएंगे। ठीक है ना। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से समझिए, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज XYZ जिसमें y जो है 90 डिग्री है, y 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया y, ये x, ये y और ये आपका z 90 डिग्री है। साइन x का मतलब 4/5 साइन x इजकल टू 4/5। तो साइन x जब ये हम एंगल लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो ये होगा, लंब हो जाएगा आपका YZ/XZ। ठीक है, यानी YZ का मान आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए ट्राइपलेट रूल से आप 5 ये है और लंब और आधार में से कोई एक आपको 4 मिल जाए तो ये 3 होना ही होना है। अब आपसे सवाल कहा कि XY इजकल टू 6 है, XY इजकल टू हम जानते हैं 3 है और इसने कहा कि 6 है, तो 6 का मतलब 3, इसका मतलब हमारे 1 का मतलब इसका 2 आएगा, हमारे 1 का मतलब इसका 2 आएगा। अब इसने कहा YZ की लंबाई, तो हमारे हिसाब से YZ का मान कितना है, YZ का मान हमारे हिसाब से 4 है, तो हमारे हिसाब से 4 का मतलब 4 × 2 हो जाएगा इसका 8, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से और इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें बता दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1219, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और ये कैसे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे होगा ये आपको बताना है, तो ध्यान से मेरी बात समझिए। ध्यान से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे, यदि नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा और बिल्कुल जो है इजी वे में आप समझ, ध्यान से समझिएगा। एक तो आप भाग विधि से कर सकते हैं 1 4 8 5 9 6 1। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है, ध्यान से मेरी बात समझिए, ये होता है आपका 1 4 8 5 9 6 1। ये आपका क्या होता है 1 4 8 5 9 6 1। आप दो अंक का जोड़ा बनाते हैं, दो अंक का जोड़ा, एक बना तो आप एक से यहाँ पर वन टाइम ही जाएगा, वन टाइम ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 जब 1 हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा, 4 8 यहाँ पर और ये आपका 2। फिर उसके बाद 48 कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लिखना है जो 48 हमें ला दे, 48 के बराबर ला दे।
और उसका इंटू उतना ही करना पड़ता है। तो हम यदि 22 ले ले, 22 ले ले, तो 2 यहाँ पर लिखना होगा, 22 दूनी आपका 44 हो जाएगा। अभी कम है तो हमें कम कम ही लेके करना पड़ता है। 8 में से 4 घटेगा 4 और बाकी ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 का टेबल पढ़ा था तो ये 22 तो 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखना होगा फिर उसी से इंटू करना होगा। तो ये फिर अब 5 और 9 आपका जो है नीचे आएगा। 24 ये आपका 4591, तो कैसे कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर 2 बार यदि लेते हैं तो 2 दूनी का 4, ये अधिक हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 टाइम लेते हैं तो देखिए 2 4, यदि 2 लेते हैं तो ये 2 से गुणा करें तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 5 2 दूनी के 4, 484, हमें 59 ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा। ठीक है, तो 1 होगा तो ये हो जाएगा 241, माइनस करेंगे आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 61 अब आएगा, यहाँ पर अब एक बार पढ़े थे, एक बार जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 242। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा और जो भी लिखेंगे 1 लाना है तो हम 9 लिख सकते हैं। 9 ही आपका ऐसा है जो 1 ला सकता है, नहीं तो 1। तो 21861 जो है आ जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि आपका जो स्क्वायर रूट इसका आएगा 1219 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 20 सही। क्लियर हुआ? यदि आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इसका भी हमने टाइमर आपके पास रख दिया है, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें करके बता सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.333। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। एक तो आप इसमें फार्मूला बेस पे कर सकते हैं, दोनों मेथड हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 80 है, तो आप इसे कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस का 2ab इजकल टू 8, या फिर एक और फार्मूला यहीं पे बना सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ पर देखें ए माइनस बी निकल के आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इजकल टू 80 माइनस 2ab यानी 8 दूनी, यहाँ पर ए बी का मतलब दिया था 32, तो ये आपका 64 हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा आपका 16, तो ए माइनस बी इजकल टू 4, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, 80 प्लस 32 दूना 64, 64 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो मान आएगा 64, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 4, 8 से 14 144, तो ए प्लस बी इजकल टू 12 हो जाएगा। अब ये आपको मान बताना था ए माइनस बी और ए प्लस बी का, यानी माइनस का मतलब 4 है और प्लस का मतलब 12 है, तो 4/12 यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.3333, ये आता रहेगा बार बार, तो हम कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर। एक तरीका ये हुआ। सेकेंड मेथड की बात करें तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ए का जो मान है, हम ए का मान जो है क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, और बी का मान जो है हम 4 रख सकते हैं। तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 का 64 और 4 का 16, तो 64 और 16 यदि ऐड करें तो 6 और 4, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, 80 तो आ गया। अब इंटू करके देख लेते हैं, यानी इसको 8 और इंटू 4, तो 8 चौके 32, इसका मतलब यहाँ पर ये जो मान बताना है 8 माइनस 4/8 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा 4 और ये आपका 12, तो 4 से ये आपका 1/3 आएगा, फिर आपका आंसर तो वही आने वाला। क्लियर? तो दो मेथड आपके एज्यूम करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 36। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब आप जो है या तो 6 किसका आ सकता है, 6 जो है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 4 का यदि क्यू करते हैं तो 64 हो जाएगा। मतलब 4 का यदि ये सम है और स्क्वायर करते हैं सम टाइम तो ये आपका 6 मिलेगा। फिर आप जो है 4 टाइम करेंगे इसका इंटू, तो कितना हो जाएगा 256 होगा, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये 2 नहीं है, आपको आंसर किसका बताना है, तो 7 के पावर 5 आप समझ लीजिए, बस इतना समझिए आप, इतना है हमारे पास। तो जब इतना है सॉरी 1/5 है, 1/5 है, आप इतना समझिए, 2 को भूल जाइए। तो इसका मतलब लास्ट में 6 है। ठीक है, और ये 5 है तो 5 कटने वाला ही होगा, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। 6 होगा तो ये 6 का 5 टाइम है, 6 का 5 टाइम है, यानी -6 के पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। ये आपका जो सवाल है -7 के पावर 2/5 जो सवाल है आपका, इसको हम लिख सकते हैं -6 के पावर 5, और ये लिख सकते हैं 2/5 तो है ही। उसके बाद अब इसे लिख सकते हैं -6 के पावर 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 2/5, ये इधर कोष्टक जो है खुलेगा तो ये इंटू हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 के पावर 2, और -6 इंटू -6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 36 प्लस में आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा, टाइमर आपके पास स्टार्ट कर दिया हमने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ताकि और भी क्वेश्चन है जो जल्दी से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। जी, टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से मेरी बात समझिए, यदि आपको इस तरीके से मिल जाए x-1/x इजकल टू ए है, और आपको ये बताना हो कि x³ -1/x³ का मान बताइए, x³ -1/x³ का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, a³ + 3a करेंगे, a³ + 3a इसका मान आ जाएगा आपका। ठीक है, a³ + 3a, तो ध्यान से समझिए। अब इसको हम इस तरीके से बनाए हैं, तो यहाँ पर देखें 8x - 8/x इजकल टू, इसको 16 इधर कर ले, 8 कॉमन भी कर ले तो x - 1/x इजकल टू 16, तो 8 से ये 16 खत्म हो जाएगा, x - 1/x इजकल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि x³ - 1/x³ यदि निकालना हो तो ये क्या करेंगे, a का क्यू यानी 2 का क्यू -3a, इसका मतलब 3 इंटू 2, तो ये आपका 8 माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है और माइनस का निकालना है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 + 33 2 6, यानी 8 6 14 हो, ये 14 हो जाएगा। आपको समझ में आया, तो यहाँ पर देखिए x³ - 1/x³ का मान ये आपका 14 हो जाएगा, और प्लस 8 और करने थे तो 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्व करके हमें बताइए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड का समय हम दे रहे हैं सोचने के लिए, बिल्कुल सोचना है और आंसर कर देना। ठीक है, चलिए जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और 2-4 क्वेश्चन है जो लास्ट होंगे, अंतिम होंगे क्वेश्चन, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके सामने हमने 30 सेकंड का टाइमर दिया, आपको सोच के बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र यानी जिसपे लंब, जिस भुजा पर लंब डाला जाए और सभी लंब आर्धक जो है उस पे एक बिंदु पर मिले। परिकेंद्र यानी कि उसके बाहर वृत्त का केंद्र, अंतः केंद्र यानी कि उसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र, और केंद्रक यानी केंद्रक का मतलब कि सभी जो रेखाएं, सभी जो भुजाएं हैं, त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अर्धक के बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इन चारों को एक बिंदु पर यदि मिलते हैं, चारों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कौन सा त्रिभुज होता है, तो वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज बनता कैसे, तो ध्यान से देखिए, सभी भुजाएं ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए या ए सी, ये सभी बराबर है। और इनके लंब केंद्र, यानी इन पे हम लंब डालेंगे, भुजाओं पर इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। और इनके कोणों के अदर करेंगे तो भी आपका केंद्रक यहीं पे बनेगा, प्रतिच्छेद जो बनेगा। परिकेंद्र यानी कि इसके बाहर जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र यही होगा, और जो इसका अंदर वृत्त बनेगा उसका भी केंद्र जो है यही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्व करके हमें बताइए। 30 सेकेंड का हमने समय दिया, ठीक है, और 30 सेकेंड में आपको सॉल्व करके बताने हैं। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमें बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकेंड भी समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको 15 सेकेंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, 1500 लोगों की यह पूछा गया उन्होंने कौन सी फिल्म देखी है, तो इनके 1500 लोगों के बारे में ये जानकारी है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें बायोडाटा ए बी सी डी ई एफ जी। इस फिल्म में दर्शकों की संख्या सबसे कम थी, सबसे कम किसमें है, सी ऑप्शन, ये सी वाले में है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी आंसर सही, ए ऑप्शन सही है जिसमें सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके लिए भी 30 सेकंड का समय दिया, लेकिन आपको 30 सेकंड का समय लेना भी नहीं है। चलिए 30 सेकंड का समय हम दे ही दे रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करके हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, पसीना हो रहा है, तो इससे आप लोग ना घबराएं, ठीक है ना। पसीना हो रही है फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं है। बस आप लोग जो है हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही आपका जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के आधारित टेस्ट चलता रहेगा, ताकि आपकी जो है समय से पहले हम लोग जो है सारी चीज़ें कवर कर लें। और आपका चैप्टर वाइज मैथ चल रहा है, तो आप उस चैप्टर वाइज मैथ की क्लास जरूर अटेंड करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15:8। बी के दर्शकों और फिल्म ए के दर्शकों का अनुपात, बी के दर्शक है 300, बी के दर्शक है 300 और ए के दर्शक है 160। 0 से 0 खत्म, 30 16 कैसे कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 16 कटेगा 8 बार में, तो 15:8 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए भी हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा। फिल्म डी के दर्शकों की संख्या फिल्म एफ की तुलना में कितने % कम थी, ये आपको बताना है। और ये पैटर्न, इस पे जो है हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। यदि आपको नहीं आता है परसेंटेज, तो आप प्लीज़ फर्स्ट हमारे जो है जो टाइप वाइज चैप्टर वाइज जो क्लास चल रही है, चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज, उस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, बिल्कुल आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26.67%। डी के दर्शकों की संख्या कितनी है, 220 है, डी 220 है। और एफ के दर्शकों की संख्या कितनी है, एफ के दर्शकों की संख्या 300 है। तो भाई तुलना में कितने % कम है, ये कम है। तो कम है तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, प्रतिशत कमी बराबर। आप यदि फार्मूला ये देखना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप जो है हमारी चैप्टर वाइज क्लास हमने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। और टाइप वाइज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं उसमें, और बिल्कुल जो है कितने टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज कमी पूछा जाए तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और ये आपका कमी पूछा जाए, मिनिमम पूछा जा रहा है, तो नीचे लिखेंगे मैक्सिमम इंटू 100%। बस आपका सवाल हो जाएगा यही से। मैक्सिमम में से मिनिमम घटाए, 300 में से 220 घटाए तो 80 हो जाएगा, और मैक्सिमम लिखेंगे 300 इंटू 100%। बस आपका सवाल खत्म। 200 से 200 खत्म हो जाएगा, 80/3, 80/3 करेंगे, 80/3%। 80/3% मतलब 3 दूनी का 6 और 3 छक 18, 26 तो आएगा, और किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 26.67%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपके साथ जो है टाइमर स्टार्ट हो गया 30 सेकेंड का, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है कि अगर जी और एफ फिल्मों के 30% दर्शक मध्यांतर से पहले फिल्म को छोड़कर चले गए, तो मध्यांतर के बाद 2 फिल्मों में कितने दर्शक बचे, इन 2 ही फिल्मों में कितने दर्शक बचे, ये आपको बताना है।
ठीक है जी। टाइम्स ख़त्म हो गया और ये टाइम ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 350। देखिए जी और एफ के 30% दर्शक चले गए हैं, तो जी का जो कितने हैं 200 है, और एफ के कितने हैं? इसके हैं 300। इसके 30% चले गए हैं, -30% करना है, इसके भी -30% करना है। तो ध्यान से देखिए 10% का वैल्यू हो जाएगा 20, इसका मतलब 30% चले गए, यानी कि 20 तिहाई 60 इसमें से निकल गए हैं, तो बचे कितने 60 निकल जाएंगे, तो बचा आपका 140। ठीक है, 30% का मतलब 60 निकल के चले जाएंगे, इसके 30% का मतलब 90 निकल के चले जाएंगे, 10% का मतलब 30 हो जाएगा, तो 30% का मतलब 90 निकल कर चले जाएंगे, तो बचेगा 210 और 140 आप ऐड करेंगे तो टोटल बचे कितने? तो 0 2 4 1 5 2 1 3 350 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में हमने आज लेकर आया था आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए। मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट 10वां की, और ये आपका मैथ्स के अलावा हम रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के भी आपको लेक्चर ज़रूर देखने चाहिए, ज़रूर अटेंड करने चाहिए, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन था, भले ही हम बता रहे हैं आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं और हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो क्वेश्चनों की संख्या होती है आपकी 30, और आपको टारगेट भी करने 30 आउट ऑफ 30। मैथ ही नहीं, आपको रीजनिंग के साथ साथ रीजनिंग में भी आपको मैथ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैथ्स के भी क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 सॉल्व करने हैं। यानी कि आपका यहाँ पर जो है 30 आउट ऑफ 30 यानी कि 30 और 30 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और आपके सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लीज़ आपको लगता है कि आपका जो है ये टारगेट अचीव हो सकता है 30 आउट ऑफ 30, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, यानी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle. Audio Jungle.